बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें नाबीना अफराद का एहतजाज 10वें रोज भी जारी है। के लिए धरना क्लब चौक चारों अतराफ से मुकम्मल बंद कर दिया गया। मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें लगी। नाबीना अफराद और शहरियों में तल्ख कलामी भी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं तौकीर अकरम, उनसे मौजूदा सूरत हाल जानेंगे। जी तौकीर, बताइएगा, नाबीना अफराद का एहतजाज 10वें रोज भी जारी है, क्या सूरत हाल है, क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल, धरना 10वें रोज़ भी जारी है। क्लब चौक के ऊपर शहरी खवार हो रहे हैं। नबीना अफराद बाजिद हैं कि उनके मुतालबात पूरे किए जाएं और जो क्लब चौक है उसकी सूरत हाल ये बन चुकी है कि सुबह से लेकर अभी तक जो है वो राहगीरों और नबीना अफराद के दरमियान लड़ाई झगड़ा जो है वो मामूल बन चुका है। अगर आप अभी भी देख सकें, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, तो ये सिचुएशन है कि बैरियर्स लगा दिए गए हैं और जो राहगीर हैं वो इस तरह से फुटपाथ फलांग कर दूसरी तरफ जाते हैं, लेकिन आगे नबीना अफराद खड़े होते हैं और वहाँ से भी लड़ाई होती है। अगर आप थोड़ा सामने फोकस करें तो वहाँ पर भी रास्ता बिल्कुल बंद है। राहगीर जो हैं वो नबीना अफराद के साथ लड़ते झगड़ते हैं, रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। और अगर आप उस तरफ, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, तो आप वो देख सकते हैं कि वो फ्रंट साइड है, वहाँ पर भी टोटल दोनों साइड से जो हैं वो नबीना अफराद ने बैरियर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। ट्रैफिक वार्डन वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन पुलिस एहलकार आज यहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं और लोग अपनी मदद आपके तहत कोशिश करते हैं बैरियर्स हटाने की, लेकिन नबीना अफराद आगे आते हैं और इसी बात पर उनके साथ लड़ाई झगड़ा जो है वो शुरू हो जाता है। और ये सिलसिला सुबह से अभी तक ऐसे ही चल रहा है, लेकिन हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। कोई भी यहाँ पर नहीं आ रहा जो नबीना अफराद के साथ मुज़ाकरात करे और इस मसले को हल करवाए। लाहौर की अहम शाहराह है माल रोड, जिसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। शहरियों की नबीना अफराद के साथ लड़ाई जो है वो मामूल बन चुकी है और ट्रैफिक बंद है, लोगों को गुजरने का रास्ता नहीं मिल रहा, लेकिन कोई भी यहाँ पर इनसे मुज़ाकरात करने के लिए नहीं पहुँच रहा, जिसकी वजह से नबीना अफराद बाजिद हैं कि वज़ीर आला के साथ ही मुलाकात होगी, इसके अलावा किसी से मुलाकात नहीं की जाएगी। सोशल वेलफेयर के कुछ अहदेदारान यहाँ पर आए थे, उन्होंने मुज़ाकरात करने की कोशिश की, वो भी नाकाम रहे। DC लाहौर ने मुज़ाकरात करने की कोशिश की, वो भी नाकाम रहे। अब जो हैं वो नबीना अफराद बाजिद हैं कि हमारे मुतालबात जिनमें रोज़गार फ्राहम किया जाए और जो डेली वेजेस पर हैं उनको मुस्तकिल किया जाए, ये दो ऐसे मुतालबात हैं जब पूरे नहीं होंगे तब तक ये धरना इसी तरह से क्लब चौक में जारी रहेगा। जी बिल्कुल, नाबीना अफराद बाजिद हैं, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे एहतजाज जारी रहेगा। तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए बात करें, DC खान शाहिद जमान लक को तब्दील कर दिया गया है। कुरतुल ऐन मेंबर DC मुजफ्फरगढ़ तैनात नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं कैसर खोकर से। जी कैसर खोकर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने DG खान शाहिद जमान लक को तब्दील कर दिया है। कुरतुल ऐन मेमन को DC मुजफ्फरगढ़ तैनात किया गया है। DC गुजरावाला मोहम्मद तारक कुरैशी को वसी बना दिया गया है। इमराना तकीर को DC व्याली तैनात किया गया है। फरहान फरूक को DC बावलपुर तैनात किया गया है। मोहम्मद उस्मान खालिद को DC खान तैनात किया गया है। नवीद अहमद को DC गुजरावाला तैनात किया गया है। सफीउल्लाह खान को DC चिन्नौर तैनात किया गया है। और इस तरह ज़हीर अनवर जप्पा जो है उन्हें एडिशनल सेक्रेटरी महकमा PND लगाया गया है। उस्मान अली खान को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा स्पोर्ट्स तैनात किया गया है। हुकूमत पंजाब ने इन तबादलों के नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इन अफसरान को फिलफोर नई तकनीक के मुताबिक चार्ज संभालने का हुक्म दिया गया है। जी ठीक है कैसर खोकर, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिलों में 2 माह मिलने वाला रिलीफ खत्म। वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से रवा माह रिलीफ नहीं मिलेगा। प्रोटेक्टेड सार्फिन को 1 से 50 यूनिट तक 9 रुपये 93 पैसे टैरिफ लगेगा। 51 से 100 यूनिट तक 13 रुपये 64 पैसे फी यूनिट टैरिफ लागू कर दिया गया है, जबकि 101 से 200 यूनिट तक 29 रुपये 21 पैसे फी यूनिट तक चार्ज होंगे। बिजली का इस्तेमाल एहतियात से करें। हुकूमत की तरफ से बिजली के बिलों में 2 माह रिलीफ खत्म कर दिया गया। रवा माह प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 9 रुपए से लेकर 29 रुपए फी यूनिट के हिसाब से नया टैरिफ लागू कर दिया गया। 14 रुपए फी यूनिट पर आर्जी रिलीफ भी वापस ले लिया गया। प्रोटेक्टेड सार्फिन को वज़ीर आज़म ने 3 माह का रिलीफ दिया था। अक्टूबर के बिलिंग साइकिल में नए रेट के मुताबिक बिलिंग की जाएगी। प्रोटेक्टेड सार्फिन को 1 से 50 यूनिट तक 9 रुपए 93 पैसे, 51 से 100 यूनिट तक 13 रुपए 64 पैसे फी यूनिट, जबकि 101
से 200 यूनिट तक 29 रुपए 21 पैसे फी यूनिट चार्ज होंगे। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का भी 2 माह की बुनियाद पर मिलने वाला आर्जी रिलीफ खत्म हो गया। पंजाब हुकूमत ने 201 से लेकर 500 यूनिट तक सारिफीन को रिलीफ दिया था। शहर में मजीद 9 वाटर टैंक बनाने के मंसूबे में बड़ी कामयाबी। वासा को 8 वाटर टैंक्स की तामीर के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी मिल गई। वासा 5 अरब 40 करोड़ की लागत से 9 मुकामात पर जेर ज़मीन वाटर टैंक्स बनाएगा। वासा को सिर्फ एक वाटर टैंक की लागत ज़्यादा होने पर मंजूरी PND से लेना होगी, जबकि मंजूर शुदा वाटर टैंक्स पर चंद दिनों में टेंडर जारी किए जाएंगे। शहर में 9 मकामात पर वाटर टैंक्स तामीर करने के मंसूबे में वासा को बड़ी कामयाबी हासिल हो गई। वासा को 8 वाटर टैंक्स की तामीर के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी मिल गई। सेक्रेटरी हाउसिंग की सरबराही में DFC ने खुसूसी मंजूरी दे दी। वासा को सिर्फ एक वाटर टैंक की लागत ज्यादा होने पर मंजूरी PND से लेना होगी। 63 करोड़ से जायद रेलवे स्टेशन पार्क, 62 करोड़ से जायद फ्रूट वेजिटेबल मार्केट इलामा इकबाल टाउन के वाटर टैंक की मंजूरी दे दी गई। 57 करोड़ टका चौक, 60 करोड़ रसूल पार्क, 43 करोड़ से जायद करीम पार्क के वाटर टैंक की मंजूरी मिली है। 49 करोड़ से जायद कोपर रोड, 47 करोड़ से जायद गार्डन टाउन, 57 करोड़ से जायद वारिस रोड के वाटर टैंक की मंजूरी दी गई है। 9 मकामात पर जेरे जमीन वाटर टैंक्स पर 5 अरब 40 करोड़ की लागत आएगी। मंजूर शुदा वाटर टैंक्स पर चंद दिनों में काम मुकम्मल करके टेंडर जारी किए जाएंगे। और यहाँ पर बात करेंगे मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन की रियायती टिकटों के हवाले से। महकमा खजाना ने सब्सिडी के लिए 4 अरब 30 करोड़ जारी कर दिए हैं। बजट में मुलाजमिन की तनख्वाहें भी शामिल हैं। महकमा खजाना ने पुलिस को 35 अरब रुपए जारी कर दिए। बुनियादी मरकज़ सेहत को अद्वियात और ऑपरेशनल अखराजात के लिए 2 अरब दिए गए हैं। मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन की रियायती टिकटें मिल रही हैं। पुलिस को भी ऑपरेशनल अखराजात, तनख्वाहों, बिल्स और पेट्रोल की अदायगियों के लिए बजट मिल गया। बुनियादी मरकज सेहत को भी अद्वियात और ऑपरेशनल अखराजात के लिए पैसे मिल गए। महकमा खजाना ने मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन को सब्सिडी के लिए 4 अरब 30 करोड़ रुपए जारी किए। इस बजट से मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन पर रियायती टिकटें और मुलाजिमीन को तनख्वाहें मिलेंगी। महकमा खजाना ने पुलिस को 35 अरब रुपए जारी किए। पुलिस को ऑपरेशनल अखराजात, तनख्वाहों, बिल्स और पेट्रोल की अदायगियों के लिए ये बजट जारी किया गया है। महकमा खजाना ने 552 बुनियादी मरकज़ सेहत को अद्वियात और ऑपरेशनल अखराजात के लिए 2 अरब जारी किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि तीनों इदारों को अगले 3 माह बजट जारी किया गया है। 12 साल के बच्चे पर एक ही थाने में 52 मुकदमा दर्ज करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत से मामले की इंक्वायरी करवाने और मुकदमात खारिज करने की इस्तदा की गई। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की अदालत में केस को बतौर एतराज़ केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। मुलजिम मुजम्मल हुसैन ने अपने वालिद लियाकत अली की वसातत से दरख्वास्त दायर की। मुलजिम की जानिब से अब्दुल रज़ाक चदर एडवोकेट पेश होंगे। दरख्वास्त में IG समेत दिगर को फ़रीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आलाबाद कसूर पुलिस ने बच्चे मुजम्मल हुसैन को नामालूम मुकदमे में पकड़ा। मुलजिम पर तशद्दुद करके उससे गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चोरी करने के इंकशाफात करवाए गए। इलाहाबाद जिला कसूर के एक ही थाने में बच्चे मुजम्मल हुसैन के खिलाफ 52 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। एक नामालूम मुकदमे में पकड़कर मुलजिम से इंकशाफ करवा कर बाकी में नामजद कर दिया गया है। मतलब लड़ाई बुला लेना उत्थे किसी मतलब पर्चा करा दिता है तो नाम लोगों के बिच फड़ के तो गिरफ्तार कर लेने तो जनाब मारा कुटिया इन्हें तो 51 पर्चा 52 पर्चा उन्हें पा दिया 250 पर्चा। छोटा बच्चा 12 साल का उसने आगे से रजिस्टर किया है, वो पॉलिटिकल फिगर ने थप्पड़ मारा, इसने भी आगे से जवाब दिया। उस वजह से इस पर 52 पर्चे जो है ना उसमें नामजद कर दिए गए। बेचारे को बेमाना तशद्दुद किया है। सारे मुकदमा 2024 के हैं और इंटरेस्टिंगली इसमें 3 मुकदमा ऐसे हैं कि बच्चे की गिरफ्तारी 20/8 को डाली गई है और उनके वकूए एक 23/8 का वकूआ है गिरफ्तारी के बाद का। मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि हर सच्चे पाकिस्तानी की तरह मैं और मेरी फैमिली बानी PTI के साथ खड़ी है। एहतसाब अदालत में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि बानी PTI अब सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं बल्कि आलम इस्लाम के लीडर बन चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में असल खिताब तो बानी का था, दुनिया उनकी आवाज़ सुनती है। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम तहरीक इंसाफ के इंतखाबी मैंडेट को तस्लीम ना करने का नतीजा है। इतना नुकसान मौजूदा हुकूमत ने किया है शायद ही किसी ने किया होगा। आप देख लें किसानों को क्या हाल, सेहत कार्ड वो भी खत्म कर दिए। मेरे जितने मंसूबे थे
वन बाई वन उनका भी उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है सबसे अबतर हो चुकी है यहाँ पंजाब में, इसलिए कि यहाँ पेट्रोलिंग पोस्टों को ना नई गाड़ियाँ मिल रही हैं और ना ही कच्चे के जो डाकू अब क्यों दिन दिलाते फिरते हैं, क्योंकि वहाँ जो पेट्रोलिंग पोस्टें बननी थी वो नहीं बन सकी। और इसी तरह सारे हमारे जितने प्रोजेक्ट्स थे वो भी इन्होंने रोके हुए, ख़ास तौर पे 1122 की गाड़ियाँ भी चेंज हो गई थी, वो भी नहीं इन्होंने दी। गोया कि इन्होंने आके सिवाय लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, रोजी रोटी मुश्किल कर दी है और बिजली इतनी बढ़ा दी है और दूसरे टैक्सेस इतने बढ़ा दिए, अब लोगों के पास चॉइस ही कोई नहीं है, वो बाहर निकले। और यहाँ पर बात करें जोहर टाउन ख्याबान फरदोसी रोड पर पड़ने वाले शगाफ को 2 रोज़ गुजर गए। जोहर टाउन मेन बुलेवार्ड बंद होने के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। शगाफ पड़ने से एक गाड़ी और 2 मोटरसाइकिलें गड्ढे में गिरी थी। वासा के अमले ने पाइपलाइन तब्दील करने के बाद सीवरेज बहाल कर दी है। हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन औलख, उनसे मजीद जानेंगे। जी हसनैन, बताइएगा क्या सूरत हाल है? शगाफ को 2 रोज़ गुजर चुके हैं और अभी तक पुर नहीं किया जा सका, क्या वजूहात बताई जा रही हैं? बिल्कुल, ख्याबान फिरदौसी के ऊपर ये जो गड़ा पड़ा है ये पहला गड़ा नहीं है, इससे कबल भी 2 गड़े यहाँ पर पड़ चुके हैं, जिसकी मेन वजह ये है कि जो यहाँ पर सीवरेज लाइन डाली गई है वो बहुत बोसीदा हो गई है, जिसकी वजह से जो सीवरेज लाइन है जब वो लीकेज कर जाती है या फिर वो टूट जाती है, फट जाती है लाइन, तो उसके बाद जो सीवरेज का पानी लीकेज होती है उसके बाद जो वहाँ की ग्राउंड है या जो ज़मीन है उसके बाद वहाँ पर वो पानी के साथ बहती रहती है। जब वैक्यूम बनता है और भारी जो चीज़ें हैं या फिर ट्रांसपोर्ट गुजरती है तो वो ऐसा फिर वाक़यात रूनमा हो जाते हैं। ये जो वाक़या है आज दूसरा रोज़ गुजर गया है। वासा अमला 2 रोज़ से यहाँ पर मौजूद है और उनकी जानिब से यहाँ पर जो पाइप सीवरेज लाइन थी तकरीबन 8 फुट का पाइप जो है वो तब्दील किया गया है, उसकी मुरम्मत कर दी गई है। उसकी जो अंदरूनी उसकी अगर गहराई की बात की जाए जो पाइप है वो 36 इंचज़ का है और बैरूनी अगर उसके डायग्राम बात की जाए तो 3.6 फुट का जो डाया है उसका वो तब्दील किया गया है 8 फुट का पाइप और उसके अराउंड में आरसीसी वॉल जो है वो कर दी गई है। वॉल करने के बाद यहाँ पर जो सीवरेज लाइन है जो मुतासिर हुई थी वो पाइप लाइन के ज़रिए उसको बहाल कर दिया गया है। मुतलका जो इलाके हैं जोहर टाउन के वहाँ पर जो ट्यूबवेल्स हैं वो चल रहे हैं, शहरियों को पानी मिल रहा है। अब मसला ये है कि यहाँ पर जो गड़ा पड़ा है उसकी वजह से ट्रैफिक थोड़ी मुतासिर हो रही है, क्योंकि उनको जो गुलबर्ग या ये जोहर टाउन मेरे बुलवार्ड है वो छोड़कर सर्विस रोड पर जाना पड़ता है। तकरीबन कोई 1 किलोमीटर भी ये हिस्सा नहीं बनता जिसके ऊपर ये डाइवर्शन लगाई गई है और यहाँ पर जो नीचे गड़े का काम है वो मुकम्मल तौर पर पाइपलाइन मुकम्मल कर दी गई है। अब उसको फिल करने का मरहला है और तकरीबन 11 बजे के बाद वासा अमला की जानिब से बताया गया है कि उसको फिल करने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया जाएगा। ओवरऑल जो काम है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया। जी ठीक है, हसनैन औलख हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी से लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के डायरेक्टर जनरल शाहिद नज़ीर ने मुलाकात की। ज़री शोबा के फ़रोग़ के लिए तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू, स्पेशल सेक्रेटरी ज़राअत नबील आगा, एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत वकास रशीद, कंसल्टेंट महकमा ज़राअत डॉक्टर अंजुम अली और डायरेक्टर जनरल ज़राअत चौधरी अब्दुल हमीद भी मौजूद थे। जनरल शाहिद नज़ीर ने मुलाकात के दौरान कहा कि वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान आर्मी के ज़ेर इंतज़ाम लम्स जैसे इदारे का क़याम अमल में लाया गया है, जिसका मकसद पाकिस्तान में जदीद ज़राअत का फ़रोग़ और ज़री शोबे को दरपेश चैलेंजेस से निपटना है। MPA मलिक खालिद खोकर के इकबाल टाउन में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। शहरियों ने इलाके के मसाइल से आगाह किया। खालिद खोकर ने मसाइल हल करवाने का वादा किया। मलिक खालिद खोकर ने हल्का PP 169 के मरकजी दफ्तर इकबाल टाउन में खुली कचहरी लगाई। मलिक जावेद खोकर, मलिक जमील, मेहर बशीर, मलिक उल्फत, वाजिद खान समेत दीगर शरीक हुए। शहरियों ने इनफरादी और हल्के के इज्तमाई मसाइल से आगाह किया। इचरा इकबाल टाउन सब्जाजार में सीवरेज, वाटर सप्लाई इशूज़ और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल न होने से मुतल्लिक शिकायत की। MPM मलिक खालिद खोकर ने मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। का
उसके विजन की भी तारीफ़ करता हूँ और उनको आदाब देता हूँ कि जो उन्होंने पूरे पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह काम और एक्टिविटी कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब के अंदर आप देखें कि मामला सब क्लियर होंगे। डेवलपमेंट का काम हमारा इंशाल्लाह अगले मंथ में शुरू हो जाएगा, जिसकी वर्किंग हमारी शुरू हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो PP 169 है, इसके अंदर जो मामलात है सारे वो इंशाल्लाह मैंने पूरे मसले के काम कर चुका हूँ। अपने हल्का UC वाइज जितने भी काम थे डेवलपमेंट के मैंने पाइपलाइन के अंदर सारे कर दिए और मेरे फंड भी जो इंशाल्लाह रिलीज़ हो जाएंगे। इंशाल्लाह जिस तरह रिलीज़ होंगे वो उस तरह जिस UC के अंदर प्रायोरिटी MPA मलिक रियाज की PP 147 भाटी चौक में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। अंदरून और शुमाली लाहौर के सालीन ने तजावुजात, बिजली के लटकते तारों और सीवरेज से मुतल्लिक मसाइल से आगाह किया। MPA मलिक रियाज ने अवामी मसाइल के हल के लिए मरकजी दफ्तर PP 147 भाटी चौक में खुली कचहरी लगाई। मोहम्मद खालिद, हमद मक्की, मोहम्मद जावेद, आशिक शाह, तारिक शाह, मोहम्मद कासिम, नसार अमान, इसहाक सियाल, हाशिम शेख समेत अहले इलाका ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की वालिदा साजिदा तारड़ का UC 224 का दौरा, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल और गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पिंडी राजपूता का मुआयना किया। प्रिंसिपल से स्कूल के हवाले से ब्रीफिंग ली, जल्द स्कूल की बेहतरी का वादा भी किया। साजिदा फारूक तारड़ ने सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल पिंडी राजपूता कोट लखपत का दौरा किया। प्रिंसिपल हाफिज नसार अहमद ने ब्रीफिंग दी। साजिदा फारूक ने गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पिंडी राजपूता का भी दौरा किया। प्रिंसिपल किश्वर सुल्ताना ने स्कूल के हवाले से ब्रीफिंग दी, स्कूल को दरपेश मसाइल से भी आगाह किया। लीगी रहनुमा बाबर चौधरी, कोऑर्डिनेटर NE 127 राबिया अफसर, सदर विमेन विंग PP 161 महविश अरशद, शहबाज तालिब, तनवीर बुखारी, अरशद नदीम, अरशद इकबाल समेत स्कूल इंतजामिया भी हमरा थी। जदीद कंप्यूटर लैब, नया फर्नीचर, बेहतर क्लासरूम्स का मुतालबा किया गया। स्कूल इंतजामिया ने गर्मी में लोड शेडिंग की भी शिकायत की। DC लाहौर सैयद मूसा रजा का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, इंसदादे डेंगू सरगर्मियों का मुआयना किया, सफाई सुथराई की सूरत हाल भी देखी। DC लाहौर सैयद मूसा रजा ने DHA फेज़ 8 में डेंगू टीमों के काम का मुआयना किया। डेंगू टीमों ने लार्वा और डेंगू केस रिस्पॉन्स से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। दौरान इंस्पेक्शन एक घर से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे मौके पर तल्फ करवाया गया। DC लाहौर सैयद मूसा रजा ने डेंगू टीमों को मुतासरा घर और अतराफ के घरों में डेंगू स्प्रे यकीनी बनाने की हदायत की। मुतल्लिका DDHO को डेंगू फील्ड टीमों की हाजिरी यकीनी बनाने के अहकाम भी जारी किए। DC लाहौर ने पाल रोड, जाचवाली और रिंग रोड के अतराफ में सफाई की सूरत हाल का भी जायजा लिया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास, मुख्तलिफ दरबारों के तज़ीनो आराइश और तोसी के मनसूबों का जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रजा बुखारी, DC कसूर कैप्टन औरंगजेब, एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ डायरेक्टर वर्ल्ड सिटी समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। हज़रत बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, हज़रत शाह शम्स सब्जवारी, हज़रत मूसा पाक शहीद के मज़ार की तज़ीनो आराइश और तोसी के मनसूबों का जायजा लिया गया। SMBR नबील जावेद की हिदायत पर मज़ारात की तज़ीनो आराइश के मनसूबों की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी मज़ारात के तोसी मनसूबों के काम की रफ्तार का जायजा लेकर 2 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करेगी। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के तुलबा और तालिबात का डॉल्फिन हेडक्वार्टर्स वाल्टन का मुतालियाती दौरा। SP डॉल्फिन शाहमीर खालिद ने तुलबा और तालिबात के वफ़द को खुशामदीद कहा। वफ़द में 70 से ज़ायद मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तुलबा तालिबात ने शिरकत की। वफ़द ने DIG ऑपरेशन से लाहौर पुलिस वर्किंग जानने की ख्वाहिश का इजहार किया था। SP डॉल्फिन ने तुलबा को डॉल्फिन PRU की तंजीम साजी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। SP डॉल्फिन ने वफ़द के तहकीकाती मुतालिया के हवाले से सवालात के जवाब दिए। SP डॉल्फिन ने कम्युनिटी पॉलिसिंग और पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप के मुतालिक भी वफ़द को आगाह किया। यहाँ पर बात करें टैलेंटेड मार्केट ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के वफ़द का दौरा लाहौर चैम्बर, सदर मियाँ अबूजर शाद से मुलाकात। अबूजर शाद ने वफ़द को ताजरों के मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। सदर टैलेंटेड मार्केट ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के वफ़द तारिक जावेद की क़यादत में लाहौर चैम्बर पहुँचा। सदर मियाँ अबूजर शाद से मुलाकात की। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर इंजीनियर खालिद उस्मान, नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी, रियाज अहमद, साले महमूद रिजवान मौजूद थे। वफ़द ने मियाँ अबूजर शाद को सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मियाँ अबूजर शाद ने कहा, लाहौर चैम्बर ताजरों के मसाइल हल करेगा।
ताजर बरादरी की एतमाद साजी के लिए सादा टैक्स निज़ाम ज़रूरी है। तजारती और सनती सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलियात की फ़राहमी वक्त की ज़रूरत है। आदिल अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर आगाही और स्क्रीनिंग वीक का आगाज। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का इश्तराक भी शामिल है। ब्रेस्ट कैंसर आगाही वीक में खवातीन को मुफ्त स्क्रीनिंग सहूलत और तशखीसी टेस्टों में 50% रियायत फ्राहम की जाएगी। DHA फेस 1 में मेन बुलेवार्ड पर वाक़या आदिल अस्पताल में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के इश्तराक से शुरू होने वाला ब्रेस्ट कैंसर आगाही और स्क्रीनिंग वीक 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। लाहौर सिटी कॉलेज और DPU यूनिवर्सिटी थाईलैंड के दरमियान तालीमी इश्तराक पर इत्फाक किया गया। दोनों तालीमी इदारे तुलबा को पाकिस्तान और थाईलैंड में तालीमी प्रोग्राम्स शुरू करवाएंगे। लाहौर सिटी कॉलेज और DPU यूनिवर्सिटी में तालीमी इश्तराक से पाकिस्तानी तुलबा को आलमी पर मायारी तालीमी प्रोग्राम्स में दाखिला लेने का बेमिसाल मौका फ्राहम हो रहा है। एडवाइज़र इंटरनेशनल एजुकेशन प्रोफेसर डॉक्टर अलकमा का कहना था कि तुलबा को पाकिस्तान और थाईलैंड में मायारी निसाब पढ़ने का मौका मिलेगा। तुलबा को यकसा मुतालियाती मवाद और तदरीसी तरीक़ाकार तक रसाई हासिल होगी। तुलबा को यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा में प्रोग्राम्स के तकाबुल में ट्यूशन फ़ीस पर 70% की बचत होगी। DPU यूनिवर्सिटी से CDEC का कहना था कि ग्रेजुएट्स का मुतालिया के बाद काम के तजुर्बे को बढ़ाने के लिए 1 साल का वर्क वीज़ा भी मिलेगा। आखिरी सेमेस्टर के दौरान तुलबा को बामुआवजा इंटर्नशिप में शामिल होने का मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात करीब आते ही इंतखाबी सरगर्मियों में तेज़ी। वकील रहनुमा हफीजुर रहमान चौधरी ने सदारती उम्मीदवार मियां रऊफ अता के एजाज़ में हाईटी का एहतमाम किया। वकला की कसीर तादाद शरीक हुई। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात 31 अक्टूबर को होंगे। इस सिलसिले में उम्मीदवारों के एजाज़ में तकरीबात का सिलसिला जारी है। साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल और साबिक सदर हाई कोर्ट बार हफीजुर रहमान चौधरी ने मियां रऊफ अता के एजाज़ में तकरीब सजाई। सदारती उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हफीजुर रहमान चौधरी के एजाज़ में 4 पॉइंट शॉर्टन होटल में तकरीब का एहतमाम किया गया। वकला रहनुमाओं ने भरपूर हिमायत के अज़म का इजहार किया। तकरीब में एहसन बून, कलीम खुर्शीद, मसूद चिश्ती, अकबर अली डोगर और दीगर भी मौजूद थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।